नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से जो शख्स पूरे मीडिया में छाया हुआ है उसकी आज उज्जैन से गिरफ्तारी होती है। जी हाँ, गैंगस्टर विकास दुबे। 7 दिन पहले 2 जुलाई की रात को 8 पुलिसकर्मियों को घेर कर कानपुर में मारने का आरोप लगा गैंगस्टर विकास दुबे पर। उसके बाद 7 दिन बीत चुके हैं। कई राज्यों की पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही थी। बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं। दावा ये किया जाता है कि किसी भी हाल में जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन उस शख्स के कई जगह होने की सूचना मिलती है और फिर अचानक आज सुबह जानकारी मिलती है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में उसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि ये गिरफ्तारी है या फिर विकास दुबे ने योजनाबद्ध तरीके से, जिसकी स्क्रिप्ट उसने खुद लिखी, उस तरीके से जाकर सरेंडर किया। ये सवाल क्यों उठ रहा है हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन विकास दुबे की गिरफ्तारी के साथ ही इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। मध्य प्रदेश पुलिस की पीठ थपथपाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो। सबसे पहले सुनिए कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर क्या कहा। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। नरोत्तम मिश्रा बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की और ये भी कह रहे हैं कि आगे जानकारी मिलेगी तब वो साफ करेंगे कि किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, लेकिन क्रेडिट भी पुलिस को दे रहे हैं। और ऐसा ही किया शिवराज सिंह चौहान ने, जिन्होंने ट्वीट किया और उज्जैन की पुलिस को बधाई दी। सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर उज्जैन पुलिस को जानकारी मिल गई थी तो फिर मंदिर परिसर तक आने का इंतज़ार क्यों किया गया। जितने बॉर्डर पड़ते हैं, अगर उससे फरीदाबाद में देखा गया था गैंगस्टर विकास दुबे को आखिर बार, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई, सवाल उठता है कि वहाँ से और उज्जैन पहुँचने का जो रास्ता है करीब 700 किलोमीटर है, उज्जैन पहुँचने में किसने मदद की। जो मंदिर परिसर से जानकारी मिली है कि शिप्रा नदी में स्नान किया और उसके बाद पूजा अर्चना करने के लिए 7 साढ़े 7 बजे पहुंच जाता है गैंगस्टर विकास दुबे, तो वहां पर पहुंचा कैसे, किस गाड़ी से पहुंचा, उसकी भी हम आगे सूचना देंगे, क्योंकि सवाल उठ रहा है। अभी संदेह के घेरे में एक लखनऊ नंबर की गाड़ी है जिस पर पूछताछ हो रही है एक एडवोकेट से, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचा ये एक सवाल है। अगर कोई व्यक्ति जिस पर आरोप है कि पुलिस महकमे में ऊंचे अधिकारियों तक उसकी साठगांठ थी और ऐसे में 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी किया जाता है, तो अब भी क्या कुछ पुलिसकर्मी या आला अधिकारी मदद कर रहे थे जो बचाने में लगे हुए थे। 7 दिन बीत जाना, पूरे राज्य की पुलिस जिस गैंगस्टर के पीछे पड़ी हो, जिसके साथियों में कुछ का इनकाउंटर हो चुका हो, कुछ गिरफ्त में आ चुके हो, वो शख्स इतने आराम से उज्जैन महाकाल मंदिर में जाकर सरेंडर करता है। सरेंडर हम इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको इन तस्वीरों को गौर से देखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा हो, वो इतने आराम से मंदिर परिसर से बाहर निकल रहा है। जिसकी गिरफ्तारी की बात कर रही है मध्य प्रदेश की पुलिस, वो इतने आराम से बाहर आ रहा है। तो क्या ये सरेंडर था? क्या योजनाबद्ध तरीके से आकर विकास दुबे ने सरेंडर किया या फिर पुलिस ने गिरफ्तारी की? जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार वालों ने भी आरोप लगाया कि बचाने की कोशिश की गई तभी वो जिंदा बच गया, क्योंकि इस बात की आशंका बनी हुई थी। जिस तरह का गुस्सा कुछ पुलिसकर्मियों में दिख रहा था और गुस्से को दिखाने की कोशिश की गई, विकास दुबे के घर को तोड़ा गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, तो ये माना जा रहा था कि गैंगस्टर विकास दुबे के जो साथी इनकाउंटर जिनका हुआ है उसी तरीके से विकास दुबे का इनकाउंटर हो सकता है। लेकिन क्या इनकाउंटर से बच गया? क्या जो वो चाहता था विकास दुबे करना, उसमें वो कामयाब हो गया और पुलिस चूक गई? ये सवाल लगातार बना रहेगा। और ये भी कि क्या ये पता चल पाएगा कि विकास दुबे को बचाने की कोशिश किसने की, या फिर इस पूरे रास्ते में कानपुर में 2 दिन छिपे रहना, उसके बाद फरीदाबाद पहुंचना, फिर सूचना मिलना कि दिल्ली NCR में है, मीडिया हाउस में जाकर सरेंडर कर सकता है, फिर अचानक उतने वक्त के दरमियान उज्जैन पहुंच जाना और वहाँ पर जाकर सरेंडर करना, तो इन रास्तों में किसने मदद की? और अब भी क्या कोई बचाने की कोशिश कर रहा है जिनका नाम कभी सामने आ पाएगा? अब लखनऊ की वो गाड़ी दिखाते हैं आपको, जिस गाड़ी के ऊपर संदेह है कि यहाँ इस गाड़ी में सवार होकर पहुँचा या इस गाड़ी में जो लोग सवार थे वो विकास दुबे की मदद कर रहे थे। ये गाड़ी है यूपी
32KS1104 किसी मनोज यादव नाम के शख्स पर रजिस्टर है, जिनके परिवार तक पहुंच गई यूपी पुलिस। लेकिन वहां ये बताया गया कि महाकाल का दर्शन करने के लिए मनोज यादव पहुंचे हुए हैं उज्जैन, जो कि एक एडवोकेट है। संदेह के घेरे में उनसे पूछताछ की जा रही है। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वाले लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी मदद किसने की। विकास जिस गांव का रहने वाला था, वहां के चौकी इंचार्ज, जिस पर गंभीर आरोप लगाया विनय तिवारी, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक और बीट कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर थे के शर्मा, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सिर्फ 2। माना यह जा रहा है कि 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं जो विकास दुबे के नेटवर्क का हिस्सा थे, एक तरीके से उसके पेरोल में थे। वो लगातार उसकी मदद अब कर रहे हैं, लेकिन वो ना जाने कितने वक्त से कितने गुनाहों पर पर्दा डालने का काम कर रहे थे। एक तरीके से जी हुजूरी कर रहे थे वो सरकारी नौकरी के मुलाजिम, लेकिन वो काम कर रहे थे गैंगस्टर विकास दुबे के लिए। तो अब ये सवाल उठता है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, यूपी पुलिस यूपी लेकर जा चुकी है, लेकिन जो लोग इस बड़ी तस्वीर में पीछे हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, और पुलिस के महकमे में वो लोग जो गैंगस्टर से मिले रहते हैं, और आमतौर पर पुलिस की छवि जो है वो क्यों ऐसी बनी है, वो आप वाकिफ़ हो गए होंगे। एक बदमाश जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम अचानक कुछ दिनों में बढ़कर 5 लाख का इनाम हो गया, वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में नहीं है। उसके यहाँ जी हुजूरी लग रही है। जो पुलिसकर्मी चौकी इंचार्ज की शिकायत कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जिस गैंगस्टर पर इतना हौसला था कि वो 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार सकता है, वो शहीद कर सकता है, उन्हें ये सोच कर बच निकल सकता है कि कोई ना कोई उसे बचा लेगा, क्या वो उस रणनीति में कामयाब हो रहा है? ये सवाल लगातार बने रहेंगे और इस खबर की तह पर हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे।